अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आई एम रियली सॉरी, मेरा व्लॉग जो है वो काफ़ी लेट हो चुका है। मैं जो है वो पहले ससुराल में थी तो वहाँ पे मैं अपलोड नहीं कर सकती थी। जब मुल्तान वापस आई तो बस मुझे एक दो काम थे तो उसमें मैं काफ़ी बिज़ी हो गई थी, तो फिर बस मुझे टाइम ही नहीं मिला व्लॉग अपलोड करने का। तो ये जो है ये फ्राइडे का व्लॉग है, ईद से पहले फ्राइडे का व्लॉग है और संडे को ईद थी तो हम फ्राइडे वाले दिन जा रहे हैं अपने ससुराल। और यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग रूम में बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पर। इस दिन बहुत ज़्यादा रश था और तकरीबन हम 1.5 घंटा हमने वेट किया। उसके बाद जो है वो फिर हमारा सफ़र जो है वो शुरू हुआ। तो यहाँ पर मैं पी रही थी चाय और ये चाय इतनी मज़े की थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मज़े की चाय थी ये। तो उसके बाद जी यहाँ पे हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है और हम रास्ते में थे और काफ़ी जो है वो अच्छा सफ़र गुज़रा हमारा। तो बस ये है कि ससुराल में हम तकरीबन मैं 5 से 6 दिन वहाँ पे रही हूँ और काफ़ी मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया हमने। और उसके बाद जी मैं 5-6 दिन के बाद हम वापस आ गए थे। तो ये है हमारा कुर्बानी का जानवर और हमने बकरा लिया था और बहुत ही जो है वो माशाल्लाह खूबसूरत था ये। तो बस मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी और ये एक ही रात हमारे घर आया था। उसके बाद सुबह को जो है वो इसकी कुर्बानी हो गई थी। तो जी ये है अब नेक्स्ट डे का व्लॉग, यानी ईद का व्लॉग। उसके बाद मैंने सैटरडे वाले दिन कुछ भी शूट नहीं किया। तो यहाँ पर जी सबसे पहले हम रेडी हो गए थे और रेडी होने के बाद मैं जब किचन में आई तो यहाँ पर जी खीर बनी हुई थी। तो बस और मेरे जो ससुराल वालों की तरफ ये जो है वो आप इसको रिवायत कह सकते हैं या मतलब ट्रेडिशन है उनका कि वो जो बड़ी ईद होती है तो उस पर नाश्ता जो है वो खीर और जो मैदे की रोटी होती है उसके साथ करते हैं। और ये जब से मेरी शादी हुई मैं यही देखती आ रही हूँ कि हर बड़ी ईद पे जो है वो इसी तरह से नाश्ता किया जाता है। उसके बाद जी है दोपहर का टाइम और यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाया था चाम का सालन और बहुत मज़े का था ये सालन। कलेजी जो है वो हमने नहीं बनाई थी, वो हमने सेकंड डे जो है तब बनाई थी, सेकंड डे नाश्ते के टाइम बनाई थी। तो यहाँ पर जी अब है सेकंड डे और यहाँ पे कलेजी बन चुकी और यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ता कलेजी के साथ और बहुत ही मज़े की कलेजी बनी थी। तो उसके बाद दोपहर को जो है हमने सोचा क्यों ना कौरमा बना लिया जाए। तो यहाँ कौरमा मेरे बनाया था, मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था और बहुत मज़े का था। और फ्रेंड्स आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी, आप कहाँ कहाँ गए और कैसे एंजॉय किया? हमारी तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी गुजरी। और ईद जो होती है वो अपनों के साथ ही अच्छी लगती है और अपनों के साथ ही मनानी चाहिए। अकेले जो है वो ईद का कोई मज़ा नहीं होता, अकेले जो है वो बिल्कुल भी कोई एंटरटेनमेंट नहीं होती। अपनों के साथ बहुत ही मज़ा आता है ईद मनाने का। तो ये जी स्पेशल बिरयानी बनाई थी मेरी मदर इन लॉ ने, उनके हाथ की बिरयानी बहुत मज़े की होती है। तो उन्होंने बिरयानी बनाई थी कि ईद का आई थिंक 3rd डे था और इस दिन हमने जाना था दावत पर और मेरे जो हस्बैंड है उनके फ्रेंड ने हमारी दावत की थी। तो बस हमने वहाँ पे शाम के टाइम जाना था और सारी फैमिली नहीं जाना था। तो बस दोपहर के टाइम जो है वो हमने बिरयानी बना ली थी और उसके बाद जी मैं यहाँ पे पी रही हूँ अपनी चाय और फिर हमने थोड़ी देर जो है वो रेस्ट किया। और यहाँ पर है शाम का टाइम और हम जा रहे हैं उनके घर। तो यहाँ पर हम एक बेकरी शॉप पे आ गए थे और यहाँ पे हमने लेना था एक केक। तो हम बस वही देखने के लिए आए थे कि हमें कौन सा पसंद आता है और बहुत ही मज़े का यहाँ से हमने केक लिया था। चॉकलेट फ्लेवर था लेकिन बहुत टेस्टी था। और जो लोग अहमदपुर में रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि यहाँ की जो है वो सबसे अच्छी जो बेकरी है वो दाता की है। और बस हम वहीं पे आए हुए थे और यहाँ पे हमने ये वाला केक लिया था और बहुत बहुत मज़े का था ये। तो बस यहाँ से केक लेने के बाद हम चलेंगे उनके घर और बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ और बहुत मज़ा आया हमें। तो बस ये दोनों केक हम देख रहे थे और हमें जो है वो दूसरा जो हमने फ़र्स्ट वाला देखा था वही हमें पसंद आया। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे दिखा रहे थे येलो कलर का केक और काफ़ी जो है वो क्यूट लग रहा था। तो बस फिर हमने जो है वो अपना केक लिया और फिर हम जो है वो चले गए थे उनके घर। और वहाँ पर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि किसी और के घर जाकर शूट करना। तो ये जी नेक्स्ट डे था और मेरे जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने पूरी जो है वो दीवार पर
ज़बरदस्त सारी जो है वो कबर्ड बनवा ली है, अब लाइब्रेरी बनवा ली है उन्होंने प्रॉपर तरीके से। और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं, मैं आपको सारी डिटेल से बताती हूँ कि कौन सी जो है वो रो में कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। मैं आपको सारा जो है वो डिटेल से बता देती हूँ। ये जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर मारुफुल कुरान का इंसाइक्लोपीडिया रखा हुआ है, सारा हिस्ट्री की बुक्स रखी हुई हैं। और ये जो सेकंड कॉलम है यहाँ पर जी सारा जो है वो ऑटोबायोग्राफी की बुक्स रखी हुई हैं। और ये 2 कॉलम हैं जो साथ साथ मतलब इन दोनों में ही ऑटोबायोग्राफी की बुक्स रखी हुई हैं। माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है। और ये जो अब थर्ड पार्ट देख रहे हैं, आप थर्ड कॉलम देख रहे हैं, यहाँ पे सारा जो है वो ऑटोबायोग्राफी की ही बुक्स रखी हुई हैं। और जो अब मैं आपको फोर्थ वन दिखाऊंगी, वहाँ पे जो है वो सारा सीरत नबवी और सीरत सहाबा रज़ियल्लाहु की बुक्स रखी हुई हैं सारी। और उसकी भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कलेक्शन है और वो भी 2 कॉलम में ही रखी हुई है, मतलब इतनी ज़्यादा कलेक्शन है उसकी। और कुछ बुक्स जो हैं वो अभी भी रह गई हैं, वो इस कबर्ड में नहीं आ सकी और वो जो है वो दूसरी कबर्ड में रखी हुई हैं। तो ये तो 2 पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ये सीरत नबवी और सीरत सहाबा रज़ियल्लाहु की बुक्स हैं सारी। ये जो 2 कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं आपको ऊपर जो दिखा रही हूँ वो सारा जो है वो लिटरेचर रखा हुआ है और सारी उर्दू लिटरेचर की बुक्स, डिफरेंट नॉवेल्स हो गए और बहुत सारे नॉवेल्स हैं डिफरेंट राइटर्स के, तो वो सब ऊपर रखे हुए हैं। और ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है इसमें कुरान पाक भी रखे हुए हैं और इसके अलावा फ़िक़्ह की किताबें भी रखी हुई हैं। और जो कुरान पाक हैं यहाँ पर जो मेरे फादर इन लॉ की लाइब्रेरी में रखे हुए हैं वो कुरान पाक, वर्की कुरान पाक भी हैं। उसके अलावा उसमें उनमें जो है वो मुख्तलिफ़ सिटीज़ के छपे हुए कुरान पाक भी हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के छपे हुए कुरान पाक भी हैं और मुख्तलिफ़ स्टाइल्स में वर्की कुरान पाक भी हैं इसमें। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कुरान पाक हैं और मुझे जो है वो उनकी कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और बस फिर जो बुक्स रह गई थी तो उनको जो प्रीवियस कबर्ड थी उसी में रख दिया था और ये सारा उर्दू लिटरेचर यहाँ पे रखा हुआ था। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी लाइब्रेरी का टूर। तो बस जी उसके बाद जी ये है रात का टाइम और यहाँ पे सब ने आइसक्रीम्स मंगवाई थी, तो मैंने जो है वो ये चॉकलेट फ्लेवर मंगवाया था और मैं यहाँ पे अपनी चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम जो है वो इंजॉय कर रही हूँ, कॉर्नेटो इंजॉय कर रही हूँ और बहुत मज़े की थी ये। और बस ये है कि मैंने बहुत ही मखसूस किस्म के जो है वो क्लिप्स बनाए हैं ताकि मेरे जो ससुराल वाले हैं उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो मेरी वजह से। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर मेरी वजह से जो है वो उनकी प्राइवेसी थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो, तो बस मैंने जो है वो बहुत देखभाल के क्लिप्स बनाए हैं। और यहाँ पर जी रात का टाइम था, ये अगले दिन हमने वापस घर आना था, तो ये उस रात का व्लॉग था। और यहाँ पे हमने बाहर से ऑर्डर किया था पराठा रोल वगैरह और साथ जो है वो फ्राइज़ थे और विंग्स थी। तो यहाँ पर जी हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है और हम वापस मुल्तान आ रहे थे और काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा और मैंने क्लिप्स बहुत ही कम बनाए हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।